दो बचपन के दोस्त दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ व्यवहार करते, एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। लेकिन एक राजा के घर से आता था और एक ब्राह्मण के घर से आता था। बाद में जो राजा के घर से आता था उसको राज तिलक हुआ और वह राजा बन गया समय के चलते। और दूसरा जो ब्राह्मण के घर से आता था वह एक साधु बन गया। साधु की ख्याति बहुत फैल गई, देश विदेश में सभी उसको जानते थे। उसके पास वक्त ही नहीं रहता। वह पूरे संसार में जहां जहां भी उसकी ख्याति, जहां जहां भी लोग उसे जानते थे, वह उनसे मिलने जाता, वह उन लोगों को आशीर्वाद देता और उसका विजिट चलता ही रहता। वह कभी भी रुकता नहीं, लगातार कभी इस देश में कभी उस देश में वह चलता ही जाता, लोगों से मिलता ही जाता, उनको आशीर्वाद देता जाता, उनको सत्संग सुनाते जाता। वह कभी नहीं रुकता था। और जो राजा बन गया था वह हमेशा यही सोचता रहता कि उसकी प्रजा को कोई दुख ना रहे, कोई बीमार न पड़े, सभी को अच्छी सुख सुविधाएं मिले, सभी को सुरक्षा मिले, सभी को अच्छी पढ़ाई लिखाई और उनका जितना भला किया जा सके। कोई गरीब न हो, कोई भिखारी न हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसने अपने राज्य में अपनी प्रजा के लिए मुहैया कराई थी। और वो यही इंतजाम में लगा रहता कि उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती है और उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं आना चाहिए। एक दिन साधु महाराज अपने ध्यान में थे। उनको ख्याल आया कि बचपन में मेरा एक मित्र था, बहुत अच्छा मेरा एक दोस्त था, जो बाद में राजा बन गया। लेकिन आज तक मेरे इस बचपन के दोस्त ने कभी भी यह इच्छा नहीं जगाई कि मैं इससे मिलूं। मैं पूरे देश विदेश में लोगों से मिलने जाता हूं, लोग मुझे इतना मान सम्मान देते हैं, इतनी मेरी इज्जत करते हैं, इतनी मेरे से ब्लेसिंग लेते हैं। उनमें कई दूसरे देशों के राजा हैं, कई दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग प्रांतों के राजा हैं। लेकिन इस व्यक्ति का घमंड तो देखो, यह मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे बचपन से जानता है, लेकिन यह अभी मुझे समझता नहीं कि मैं कौन हूं। इसके घमंड को तोड़ा जाए। यह राजा बन गया और इसने मुझे आज तक कभी कोई निमंत्रण नहीं भिजवाया, कभी कोई मेरे को इनवाइट करने के लिए इसको ख्याल तक नहीं आया। और एक दिन जब इसकी मौत आएगी तब इसका सारा घमंड चला जाएगा। मौत तो आनी ही है, राजा हो तब क्या और भिखारी हो तब क्या, मौत तो सबकी आएगी और एक दिन इसकी भी मौत आएगी और उस दिन इसका घमंड चकनाचूर हो जाएगा, यह नरक में जाएगा। यह विचार करने लगा वह। इसको जाकर देखता हूं कि क्यों इसको इतना घमंड है, किस बात का इसको घमंड है, यह कैसा राजा है, क्या इसकी प्रजा कितनी सुखी है, क्या यह प्रजा के लिए कर रहा है, जरा जाकर देखता हूं। उसने खबर भिजवाई उस राजा को, अपने दोस्त को, कि मैं आ रहा हूं। राजा ने सारी तैयारी कर ली कि मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है और इतना सम्मानित व्यक्ति है, इतना सम्मानित साधु है, पूरे संसार में उसकी ख्याति है, पूरे संसार में उसका नाम है। तो
राजा ने जितनी भी तैयारी हो सकती थी वह सब करवाई। सब इन सब इंतजाम किए गए, बंधन बार लगवाए गए, पूरे राज्य को सजा दिया गया कि साधु महाराज आ रहे हैं, जो उनके बचपन के मित्र हैं, साथ में जिन्होंने एक साथ स्कूल में पढ़ाई की है। तभी उस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई और बारिश की वजह से इतनी कीचड़ हो गई कि साधु महाराज के कपड़े, पांव सब कीचड़ में सन गए। जब साधु महाराज पहुंचे महल में, राजमहल में, तो उनका स्वागत किया गया। वही कीचड़ के पांवों से ही सब कुछ गंदा हो गया था, लेकिन साधु मन ही मन में सोच रहा है कि मुझे क्या, मैं तो साधु हूं, क्या अच्छा क्या बुरा, गंदा हो रहा है तो होने दो। अब मन ही मन में उसको लग भी रहा है कि इतनी सारी तैयारी की गई है, इतना साफ सुथरा कालीन बिछाया गया है, इतना इंतजाम किया गया है, और मैं कीचड़ के पांवों से इसको सब गंदा कर रहा हूं। यह मन में ख्याल भी आ रहा है और साथ में यह भी सोच रहा है कि मुझे क्या, मैं तो साधु हूं, यह जाने अच्छा बुरा क्या होता है, मुझे क्या। लेकिन राजा सोच रहा है कि कितना अच्छा हुआ कि हम इतने दिनों बाद मिले, क्योंकि यह कुदरत ऐसा चाहती थी और हम अभी तक इस शरीर रूप में थे, जिंदा थे, और यह सौभाग्य की बात है कि हम एक दूसरे को अब तक भूले नहीं। बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने साधु का सम्मान किया, साधु को भोजन करवाया, साधु ने सत्संग फरमाया, और जब देर रात हो गई तो राजा ने कहा साधु को कि अब आप शयन कक्ष में चलें, आराम फरमाएं, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। राजा के जितने भी सेवादार थे वह साधु के शयन कक्ष में साधु को आराम के लिए ले गए, और जो भी सेवादार साधु के लिए लगाए गए थे वह दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने साधु के लिए जो भी इंतजाम हो सकता था उनके शयन कक्ष में सारा कर दिया और साधु महाराज आराम करने लगे। जैसे ही साधु महाराज सोने के लिए बिस्तर में लेटे ही थे कि देखा कि ठीक सीने के ऊपर एक तलवार लटक रही है जो कभी भी गिर सकती है। वह इतने पतले सूत से, इतने पतले तागे से लटकी हुई है कि कभी भी जरा सा भी हलचल से वह तलवार कभी भी गिर सकती है। साधु की तो जैसे जान ही निकल गई। रात भर उसी तलवार को देखते रहे और वह तलवार बिल्कुल छाती के ऊपर लटकी हुई है, कभी भी गिर जाएगी। साधु महाराज की नींद ही उड़ गई। करवटें बदलते रहे। अब करवटें बदले तब भी ख्याल आए कि अब गिरी तलवार, तब गिरी तलवार। वह करवटें भी नहीं बदल पाए, सीधे तलवार को देखते देखते उनकी रात कट गई। और सुबह नित्य कर्म करने के बाद वह दूर एक कोने में ध्यान में बैठ गए। लेकिन बेचैनी बहुत थी कि इतना बड़ा मजाक इस राजा ने मेरे साथ किया, इसका खामियाजा भुगतना होगा, इसको नरक भुगतना होगा। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। दूसरे दिन सुबह राजा से मुलाकात हुई। राजा ने हालचाल पूछा कि रात में आपको नींद अच्छी आई, आपने आराम अच्छा किया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। साधु महाराज ने कहा कि कैसे नींद आएगी, किसी तरह से रात कट गई। आप मुझे यह बताइए कि इतना बड़ा मजाक आपने मेरे साथ क्यों किया? वहां तो तलवार लटकी हुई थी। मैंने जैसे ही बिस्तर में आराम के लिए मैं लेटा हूं, मैंने देखा कि ठीक छाती के ऊपर तलवार लटक रही है। आपने ऐसा मजाक क्यों किया मेरे साथ? राजा उसको अपने कक्ष में ले गया
और राजा ने कहा कि देखो, जहां मैं सोता हूं वहां भी तलवार लटक रही है। फिर राजा उसे एक और कक्ष में ले गया जहां राजा दिन में विश्राम करता है, थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद। वहां देखा, वहां भी तलवार लटक रही है। तब राजा ने कहा कि जहां जहां भी मैं विश्राम करने जाता हूं, जहां जहां भी मैं आराम के लिए जाता हूं, जहां जहां भी मैं नींद के लिए जाता हूं, वहीं ऊपर तलवार लटक रही है। और यह तलवार मुझे एहसास दिलाती है कि मौत इसी तरह से मेरे सर पर लटक रही है, मेरे सर पर नाच रही है, और किसी भी क्षण, किसी भी पल मुझे यह मौत जमीन में सुला देगी। उसके बाद मेरी कोई सुबह नहीं होगी। इसलिए जब मैं सुबह उठता हूं तो इस तलवार को धन्यवाद देता हूं, इस मौत को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से मुझे एक नया जीवन मिला है। आज फिर से मुझे एक नए ही सूरज को देखने का मौका मिला है, एक नई सुबह को देखने का मौका मिला है। आज फिर मुझे एक और पल मिला, एक और दिन मिला। यह दिन शाम तक मिलेगा या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुबह उठकर मैं धन्यवाद जरूर करता हूं इस तलवार को, इस मौत को, जो 24 घंटे मेरे सर पर लटक रही है। साधु तो पूरी तरह से एक ऐसे शांति में चला गया, एक उसके मन में इतनी ज्यादा शांति घटित हो गई कि उसे उसके सारे विचार, उसके सारे भाव, उसने जो भी सोचा था अब तक, उसकी जो भी प्लानिंग थी अब तक और आगे की, वह तो ऐसा लगा जैसे सब की सब धुल गई हो। वह एकदम ही सुन्न हो गया, जैसे उसका मन इतना सुन्न हो गया, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं। और उसे अपने द्वारा सोचे गए उन सब बातों पर, उन सब ख्यालों पर बहुत ही ज्यादा अफसोस और दुख भी होने लगा कि वह क्या क्या सोच रहा था इस राजा के बारे में। तब राजा ने आगे कहा कि मेरी यही ध्यान साधना है। मैं जिस दिन से भी राजा बना हूं, उस दिन से ही मैंने यह सबसे पहला काम किया कि मैं अपनी मौत को याद करता रहूं, क्योंकि राजा हूं। इसलिए राजसी सुख में मैंने देखा है अपने परिवार में, अपने पुराने लोगों को, अपने बुजुर्गों को, कि वह राजसी सुख में अपनी मौत को भूल गए थे और राजसी सुख में उनका जीवन इस तरह से नरकगामी हुआ है। मैं यह नहीं चाहता था, इसलिए मुझे राजा तो बनना ही था। मैं भाग भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी प्रजा को मेरे से बड़ी अपेक्षाएं हैं, इनकी आस मेरे से ही है। मैं इनको अच्छी सुख सुविधाएं दे सकूं, मैं इनको अच्छा पढ़ा लिखा सकूं, मैं इनको किसी भी प्रकार की परेशानी से, दुख से मुक्त कर सकूं, इस सांसारिक दुखों से यह मुक्त हो, ताकि यह भी आध्यात्म के बारे में सोच सकें। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने भूख से परेशान होगा, तब तक तो उसे आध्यात्म की याद नहीं आती। सबसे पहले उसे उसकी जरूरतों को, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराना होगा। यह एक राजा का कर्तव्य है और मैं अपने इस कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं अपने उन बुजुर्गों को भी याद करता हूं जो राजसी ठाट बाट और राजसी भोग विलास में
इस तरह से ग्रसित हो गए कि उनको अपनी मौत ही भूल गई। मैं अपनी मौत को याद रखना चाहता हूँ और इसी मौत को याद रखने की वजह से मैंने यह सब इंतजाम किया है। और जैसे ही मैं सोता हूँ मुझे वह तलवार ऊपर दिखती है तो मैं फिर ध्यान में बैठ जाता हूँ। फिर मैं सोता नहीं हूँ, फिर मैं वहीं ध्यान पर बैठ जाता हूँ कि अगर मेरी मृत्यु भी हो तो मेरी मृत्यु ध्यान में ही हो, ताकि मुझे दोबारा से इस संसार में ना आना पड़े। क्योंकि मैंने सिर्फ मेरा एक ही उपदेश मैंने अपने मन में बैठा कर रखा हुआ है, जहां आशा तहां वासा। जहां भी मेरा अंतिम समय में मेरा ध्यान रहेगा वही मेरा जीवन मुझे उपलब्ध हो जाने वाला है। इसलिए मैंने यही सोचा है कि मैं अगर मरूं भी तो ध्यान में ही मरूं, ताकि मुझे फिर कोई इस संसार में कोई दोबारा जन्म न मिले। मेरी कोई आकांक्षा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। अब तो मुझे जो भी यह जीवन मिला है मुझे इस जीवन का निर्वाह करना है। मुझे जो भी उत्तरदायित्व मिले हैं मुझे यह उत्तरदायित्व निभाने हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ध्यान साधना और अपनी मौत को याद रखना है, क्योंकि जब मैं मौत को याद रखता हूँ तभी मैं ध्यान कर पाता हूँ, नहीं तो मैं ध्यान नहीं कर पाता। यही मेरी साधना है। इतना कहना था कि साधु महाराज बिल्कुल ही चुप खड़े थे, एकदम ही सुन्न अवस्था में थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे माफ़ करें, मैं आपके बारे में बहुत कुछ मेरे मन में विचार उठ रहे थे, भले बुरे विचार उठ रहे थे। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अब मेरे चलने का वक्त हो गया है। अब आप मुझे इजाज़त दें, मुझे आगे को बहुत काम करने हैं। यह कहकर साधु महाराज ने विदा ली। हमें इस कहानी से जरूर शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उसी से साधना हो सकती है, नहीं तो साधना नहीं हो सकती। नमो बुद्धाय।